यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सीड में जेई नीट में। आज हम पढ़ने वाले रिलेटिव मोशन के लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन 2D विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। तो जल्दी से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। चलिए, तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन लिख दी, देखना। ये दो बॉल पड़ी है, हाँ, इसको थ्रो करते हैं हम 20 मीटर पर सेकेंड से एट द एंगल 37 डिग्री। इसको थ्रो करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन बॉल्स आफ्टर 2 सेकेंड्स। चलिए, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिए। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है, उससे एक बार ट्राई करिए, फिर मैं वो भी करके बताता हूँ और आपको मेथड 2 जो रिलेटिव मोशन है वो भी करके बताता हूँ। चलिए, तो आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। चलिए, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। चलिए, मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। देखो, ये यहाँ से उड़ा, ये 2 सेकंड पे मान लो यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ पहुँच गया। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। चलो, इसकी जो हाइट होगी h ऑफ A इज इक्वल टू 10 इंटू 2 माइनस हाफ G इंटू 2 इंटू 2, यही होगी। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी 2 सेकंड बाद ये वापस ज़मीन पे आ जाएगा। चलो, अब देखते हैं हाइट ऑफ B। पहले इसको कंपोनेंट कर लेंगे, तो ये वाला वेक्टर जो आएगा ये आ जाएगा 12। इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो हाइट क्या आ जाएगी इसकी हाइट आ जाएगी 12 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या आ गया, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 J कैप। समझ में आया इतना? अब इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस करेगा उसको निकालेंगे। SB इज इक्वल टू 16 इंटू 2, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यही आ गया हमारा आंसर 32 I कैप। अब पूछा है सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स आफ्टर 2 सेकेंड, तो सेपरेशन कितना हो गया, ये और इसका मैग्नीट्यूड। तो सेपरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपने ट्रेडिशनल मेथड से निकाल लिया होगा प्रोजेक्टाइल के, है ना।
अब हम देखते हैं रिलेटिव मोशन से इसको कैसे निकालेंगे। रिलेटिव मोशन से इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको नोट कर लिया था ना आपने, एक बार नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। चलो इतना ही चाहिएगा बोर्ड हमको, इससे ज़्यादा में तो हो गई नहीं। चलो देखते हैं मेथड 2। हमको पता है कि ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं किससे, रिलेटिव मोशन से, तो इसको हटा देते हैं। ये काम करते हैं, एक नया डायग्राम बना लेते हैं। चलो ये है एक बॉल और ये है दूसरी बॉल, ए और बी, ये पड़े प्लेन। इसकी वेलोसिटी है 10 और इसकी वेलोसिटी है 20 एट द एंगल ऑफ 37। अब हम क्या करते हैं, इसको रेस्ट में मान लेते हैं, है ना। तो इसको रेस्ट में मानेंगे तो इसकी वेलोसिटी दोनों बॉल को देनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, 10 और 10। अब देखो इसकी इस डायरेक्शन में कितनी थी, इस डायरेक्शन में थी इसकी 12 और इस डायरेक्शन में थी इसकी 16। अब जब हम रिलेटिव मोशन से करेंगे तो इस डायरेक्शन में कितनी आ गई इसकी नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में आ गई 2 और इस डायरेक्शन में आ गई 16। आफ्टर 2 सेकेंड का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आफ्टर 2 सेकेंड इसका क्या होगा, आफ्टर 2 सेकेंड ये कहाँ पे पहुँचेगा, एक्सेलरेशन दोनों में ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसका जो जी डाउनवर्ड्स था वो दोनों में था, तो रिलेटिव मोशन में उसको काउंट ही नहीं करेंगे, है ना, इसको नहीं मानेंगे। चलो अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, भले इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, कैंसिल हो जाएंगे, मैंने ऐसे ही कर दिया। अब एक्सेलरेशन है नहीं, तो 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, 4i कैप 4j कैप और 32i कैप। यही आया था पिछले आंसर में। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 32 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये देखो और ये देखो सेम आ गया। ये किया हमने 2 लाइन में, ये किया पता नहीं इतनी जगह में, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है कि रिलेटिव मोशन से करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके, ठीक है। चलो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जितनी जल्दी ये कम्युनिटी बढ़ेगी उतना ही फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि अभी जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम फ्री टेस्ट सीरीज़ रेगुलर, मतलब हर संडे, मतलब एक 11th का एक 12th का ऐसा टेस्ट रखेंगे। तो जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स होंगे टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस चैनल को आगे बढ़ाओ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ये सॉल्यूशन दोनों लिखना है, दोनों लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है। ये एक बिल्डिंग है, ये एक बॉल है, बॉल थोड़ी बड़ी बना देते हैं। टेन मीटर पर सेकेंड्स, इसको t=2 पे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एक दूसरी बॉल है, इसको 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया एट द एंगल थीटा। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच both the balls strike in midair। चलिए
and find time also. चलिए इसको सॉल्व करिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब इसमें क्या दे रखा है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच बोथ द बॉल्स स्ट्राइक इन मिड एयर एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम। अब मेरे को दिख रहा है कि अगर इस बॉल और इस बॉल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर वेलोसिटी सेम हो जाती है तो ये बॉल भले ही कितनी भी हाइट पे हो कभी ना कभी जाके तो टकराएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर उसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी मिल जाती है तो ये हमेशा टकराएगी, कहीं पे भी कितनी भी हाइट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं कि 30, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में इसके पास होगी 30 कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में होगी 30 साइन थीटा। हाँ, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 10। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 1/3। चलो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सॉल्व, है ना। अब आपने जब थोड़ा सोचा होगा तो आपने ये लगाया होगा कि अब ये रिलेटिव का क्वेश्चन है तो इसमें रिलेटिव मोशन भी कहीं यूज़ आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो 10 वाली वेलोसिटी है इसको विद रेस्पेक्ट टू ए बना लेते हैं, है ना, विद रेस्पेक्ट टू। अब ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी ए को रोकना है, तो ए को रोकेंगे तो दोनों तरफ कितनी वेलोसिटी देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में 10, दोनों को ये 10। जी दोनों पे लग रहा है तो इसका जो जी है ऊपर ने ऊपर दे दिया, इसको भी ऊपर दे दिया तो कैंसिल हो गया। कल एक लाइन लिखाई थी कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो दोनों का सेम हो तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, मतलब ऐसे शॉर्ट में मतलब उसको हटा सकते हैं दिमाग में रखने के लिए, बाकी कॉपी में तो कोई देख नहीं रहा के। अब ये बॉल क्या करेगी, यहाँ से नीचे आएगी, है ना, इसकी वेलोसिटी है ये ऊपर जाएगी, या इसको रेस्ट पे माना है और इस पर ग्रेविटी भी नहीं लग रही है तो ये बॉल सिर्फ ऊपर जाएगी। तो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो टाइम आ गया हमारे पास। एक लाइन में लिख देंगे टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम क्या हो गया 4/30 साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3, तो एक ट्राइंगल में ये थीटा है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा √8। तो साइन थीटा की वैल्यू का क्या आ जाएगी यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू √8/3। यहाँ से √8/3 डालेंगे तो टाइम आ जाएगा 4/10 √8, या फिर 2√2 लिख देते इसको, √2 और यहाँ पे √2/10। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा √2/10। चलिए इसको क्वेश्चन को नोट करिए और एक बार इसको फिर से ट्राई करना आप, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से। आगे देखते एक पॉइंट, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। चलिए
सॉरी, चलिए अब इसमें वही 3 चीज़ें निकालनी है हमको। पहले क्या दिया हुआ है कि ये एक लिफ्ट है, ये अपवर्ड जा रही है एक्सेलरेट करती हुई ए से, म्यू रिलेटिव दे रखी है इसकी, है ना। अब इसको प्रोजेक्ट किया तो हम 3 चीज़ें निकालेंगे। एक तो निकालेंगे रेंज, एक निकालेंगे हाइट, एक निकालेंगे टाइम। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, हाँ, जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा तब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। अब हमको क्या करना है, इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखना है, तो लिफ्ट को रोका हुआ मान लेते हैं। तो लिफ्ट को रोकेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, इस पे पहले से लग रहा है जी, ठीक है। इस पे एक्सेलरेशन एक लिफ्ट की वजह से आएगा, वो आएगा ए, है ना। इस पार्टिकल की बस यही एक्सेलरेशन आएगा, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इसकी म्यू साइन थीटा, ये थीटा दिया हुआ है, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी इसकी म्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको स्टैंडर्ड 3 चीज़ें निकालनी है। पहले निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर निकालना है हाइट, और फिर निकालनी है रेंज। चलो एक बार देखो, है ना, क्योंकि अगर एक बार डेरिवेशन देख लिया आपने तो फिर फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत। अब मेरे को एक बात बताओ, हम इसको कैसे निकालते थे उसमें v माइनस यू करके, फर्स्ट फार्मूला से, हाँ, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। v कितना हो जाएगा इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए इफेक्टिव, है ना। चलो सॉरी, v कितना है इसका, म्यू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ग्रेविटी इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, g प्लस ए, ये आ गया t। यहाँ से t क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन g प्लस ए। समझ गए, ये हमको याद करना है तो करो, वरना समझा तो दिया है ना, ऐसे ही निकाल लेंगे हम। दूसरा आता है मैक्सिमम हाइट। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है u प्लस यू साइन थीटा, है ना। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ah। ए इफेक्टिव है यहाँ पे, है ना। चलिए 0 माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस का g प्लस ए इंटू एच। क्या आ गया यहाँ से h क्या आ गया, म्यू साइन थीटा बाय 2a प्लस जी। ये फॉर्मूले सिमिलर है, खाली g की जगह पे क्या आ गया है, g इफेक्टिव। देखो प्रोजेक्टाइल में लिखा था सेम फॉर्मूला है, ये क्या आ गया, g इफेक्टिव। इसको a इफेक्टिव की जगह g इफेक्टिव लिख लो, तो क्या है, जल्दी समझ में आएगा, g इफेक्टिव, है ना। अब देखो ये g इफेक्टिव, ये g इफेक्टिव। अब यहाँ से कोई रेंज की वैल्यू डायरेक्ट बता सकता है क्या, रेंज की वैल्यू डायरेक्ट। देखो रेंज की हम क्या लिखते थे वहाँ पे, म्यू कॉस थीटा इंटू टी, यही लिखते थे। तो म्यू कॉस थीटा इंटू टी, टी कितना है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस ए। क्या आ गया यहाँ से 2 म्यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी प्लस ए। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करके लिखो, पहले ये लिखना है ना, फिर ये बनाना, फिर यहाँ से छापना, और फिर वो लिख लो। चलो जल्दी करो।
समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ। कोई पार्टिकल को अगर हम एक्सेलरेशन भी और वेलोसिटी भी है तो कब कब वो स्ट्रेट लाइन में क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। देखो जब एक पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो ये कैसे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट पाथ में, है ना। या फिर एक पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या बना रहे हैं 180 डिग्री, तो भी वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। या फिर एक तीसरी चीज़ है कि उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन क्या हो 0, तब भी ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब आती है कंडीशन फॉर पैराबोलिक पाथ। जब क्या होता है कि हम एक्सेलरेशन के साथ क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के साथ किसी बॉडी को थ्रो करते हैं। जैसे हम एक व्हीकल पे मूव कर रहे हैं, ट्रेन में है, जैसे ट्रेन की छत पे हमने उस छत पे से ट्रेन जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही थी तो हमने उसके ऊपर एक बॉल उछाल दी हवा में, सीधी ऊपर स्ट्रेट उछाली, हमको तो वो वापस हमारी तरफ ही आती दिखेगी, पर जो ग्राउंड पे होगा उसको कैसा उसका मोशन दिखेगा, वो होता है पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ में वो ट्रैवल करती है, क्योंकि अब देखो आपने जैसे ट्रेन में जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, है ना, इस स्पीड में जा रहे हो और आपने कुछ सामान को नीचे ड्रॉप किया, है ना, ये ड्रॉप किया, तो आप क्या देखोगे कि वो तो नीचे जा रहा है, पर जो स्टेशन पर खड़ा होगा, है ना, जैसे ये आप जा रहे थे ट्रेन में, है ना, ये ट्रेन थी, ये प्लेटफॉर्म, आपने यहाँ से कुछ सामान ड्रॉप किया, है ना, तो आपको तो दिखेगा ये इस डायरेक्शन में, पर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा उसको ये कैसे दिखेगा, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, इस ट्रेन की भी वेलोसिटी है कुछ, तो उसको ऐसा पाथ में गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यही कंडीशन अब कैसे आती है रिलेटिव मोशन में, तो ये देखते हैं हम कि क्या कंडीशन होती है कि जब वो पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करता है। तो लिखते हैं आगे, सॉरी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। और एक्सेलरेशन जो है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है और सेकंड कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तब जाके ये पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करेगा, है ना। चलिए, तो इसके आगे हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए,
ये वाला रब कर रहा हूँ मैं, इधर वाला। अभी साथ का साथ मतलब मैं टाइम देता हूँ तब उसमें नोट्स लिख लिया करो, है ना, ताकि फिर वीडियो को पॉज करने का जब मैं बताता हूँ पॉज करनी है तब तो कर ही लिया करो, है ना। जब मैं कहता हूँ कि साथ में लिख लो तब लिख लिया करो, टाइम बचेगा तुम्हारा। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए ये क्या हो रहा है, इसमें केस बताता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या हो रहा है। पहले वो नोट कर लिया एक बार, है ना। अब ये देखो, एक बार देख लो, अभी ऑप्शंस लिखने बाकी है तब इसको नोट डाउन कर लेना। एक कार है, वो वेलोसिटी v से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। उस कार का एक्सेलरेशन है 0, है ना। ये a है और ये b है, दो मैन है ना। इफ पर्सन a थ्रोज अ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी ऑप्शन लिखता हूँ। इस मैन ने क्या है, ये जो बॉल है इसके रेस्पेक्ट में बिल्कुल परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ग्राउंड पे इसने उछाली है, ठीक है। अब क्या होगा देखना, इसको रब कर रहा हूँ। चलिए
इसमें क्या ऑप्शन है, पाथ ऑफ बॉल इज स्ट्रेट लाइन एज ऑब्जर्व बाय ए, पाथ ऑफ बॉल इज स्ट्रेट लाइन विद एज ऑब्जर्व बाय बी, या फिर पाथ इज पैराबोलिक एज ऑब्जर्व बाय ए, पाथ इज पैराबोलिक एज ऑब्जर्व बाय बी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखो ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ए की रेस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या होता है, इसकी रेस्पेक्ट में ये भी v से मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में, और इस पे भी एक्सेलरेशन जो है वो 0 है ना, तो बॉल पे भी v से मूव कर रही है और एक्सेलरेशन 0 है, तो इसके रिलेटिव ये u से फेंकता है ऊपर की साइड, तो इस बॉल को रिलेटिव में करेंगे तो इसकी वेलोसिटी v थी, v से v कैंसिल हो जाएगी, है ना। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ ये कि वो रिलेटिव टू इटसेल्फ ऊपर फेंकता है, तो ये बॉल ऐसे ऐसे से ऊपर जाएगी, है ना, फिर ये ऐसे से नीचे आ जाएगी। अब आप एक्चुअल पाथ देखोगे तो इस मैन ए को कैसा दिखेगा, ये स्ट्रेट पाथ दिखेगा, ऐसे बॉल ऊपर गई और ऐसे वापस नीचे आ गई, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पर बी वाले को क्या दिखेगा कि ये बॉल कुछ ऐसे ट्रैवल करी है, ये कुछ ऐसे, क्योंकि इतनी देर में ये भी कहीं आगे बढ़ेगी, बॉल भी आगे बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इस पे वेलोसिटी इसकी वजह से भी लग रही है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी भी आएगी और इधर भी आएगी, तो ये पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करेगी। अभी हमने देखा जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन g हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट g लग रहा है, कुछ वेलोसिटी है, अब इस ये भी वेलोसिटी और ये भी, तो इसका कुछ कंपोनेंट आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि थीटा जो है 0 या 180 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पैराबोलिक पाथ होगा किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो हमारा ऑप्शन डी भी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन समझ में आया। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस केस में क्या है कि जो पिछले केस में जो ये कार थी ये एक्सेलरेशन नहीं था इसका, इस बार इसका एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सेम है। हम हमारा आंसर देखते हैं, आंसर भी सेम आता है क्या। अब पहले देखते हैं ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में इसकी कुछ वेलोसिटी है, इधर कुछ एक्सेलरेशन है और इधर भी कुछ एक्सेलरेशन है। तो हमको क्या करना है, इधर एक्सेलरेशन है, इधर एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन इफेक्टिव आएगा, ए इफेक्टिव, कुछ भी आएगा डायरेक्शन में, है ना। वो इस बॉल से 0 या 180 डिग्री बना रहा है या नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है। इसको फेंका, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मार दो कि ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, इसका एक्सेलरेशन है, हाँ है, बॉल का एक्सेलरेशन है ना, और यू रिलेटिव भी है, यू भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो इसके रेस्पेक्ट में भी क्या करेगा, ये मूव कैसे करेगा, ऐसे ही करेगा। समझ में आया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इसका यही रहेगा बॉल का, भले इसके रेस्पेक्ट में हो या इसके रेस्पेक्ट में हो। इसके रेस्पेक्ट में होगा तो इसका एक्सेलरेशन दोनों के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो सेम ही आएगा ना, समझ रहे हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा है, थीटा कितना बना रहा है, 0 या 180 डिग्री बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा पैराबोलिक पाथ। अगर 0 या 180 बनाता तो क्या होता, फिर हम उसमें देखते कि कौन सी कंडीशन है, अगर ऐसी है तो भी स्ट्रेट लाइन, ऐसी है तो भी स्ट्रेट लाइन, ऐसी है तो भी स्ट्रेट लाइन, ए इज इक्वल टू 0। जो पिछले केस में था ना वो वाली, पिछले केस में क्या आया था, ये वाला था ना। अभी इस केस में क्या है, इस केस में इधर भी और इधर भी एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। आगे एक पॉइंट लिखते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, एक बार टाइम लगेगा इसको, ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको। चलो पॉज करके नोट कर लेना, है ना। चलिए, तो जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ी कि वेलोसिटी रिलेटिव हो सकती है, वैसे ही क्या कहते हैं, पोजीशन भी रिलेटिव हो सकती है। देखो, ये कोई पोजीशन ए है, ए की पोजीशन है, ए की पोजीशन मान लेते हैं,
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ए की पोजीशन क्या हो जाएगी, आर ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये बी की पोजीशन है, बी की, ये क्या है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है इसकी, आर बी है। अब हमको पूछा है आर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी आर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो आर बी माइनस आर ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस आर ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर लॉ से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। आर ए जी प्लस आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू आर बी विद रेस्पेक्ट टू जी। आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, आर बी विद रेस्पेक्ट टू जी माइनस आर ए विद रेस्पेक्ट टू जी। ऐसे ही हमने वेलोसिटी का पढ़ा ही था, वी बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी विद रेस्पेक्ट टू जी माइनस वी ए विद रेस्पेक्ट टू जी। ऐसे ही एक्सेलरेशन, चलिए ठीक है, समझ में आया आपको। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिए, वी ए विद रेस्पेक्ट टू जी दी हुई है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड। वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी दे रखी है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। फाइंड क्या करनी है, फाइंड वी बी विद रेस्पेक्ट टू जी। चलिए जल्दी से फाइंड कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख ले। देखो क्या दे रहा, क्या फाइंड करना है, वी बी विद रेस्पेक्ट टू जी। वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है, तो वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए विद रेस्पेक्ट टू जी माइनस वी बी विद रेस्पेक्ट टू जी। अब क्या क्या दिया हुआ है, ये फाइंड करना है और ये दोनों दिए हुए हैं, तो इसको इधर कर लेते हैं। वी बी विद रेस्पेक्ट टू जी कितना हो जाएगा, दिस 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 दिस, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस दिस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, कितना हो गया ये, i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 2k कैप, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। नोट कर लिया, ये क्वेश्चन देखिए,
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये ए है और ये बी है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, जिसमें इसकी ये तो दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो छत पे लिख लो, ये डायग्राम बनाओ कॉपी की छत पे, मार्जिन के ऊपर लिख लो कि जिसमें कुछ नहीं दिया होता है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ होता है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ होता है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, वी बी जी इज इक्वल टू वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यह हम सिंपल पहले लिखते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, v ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a दिया हुआ है ना, v ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस v ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको निकालना है ना। तो v ऑफ b g इज इक्वल टू v ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a प्लस v ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू g। ये दिया हुआ है हमको 12 j कैप प्लस ये दिया हुआ है हमको 6, ये देखो ये है 6 और ये है 8 है ना। तो 6 j कैप प्लस 8 i कैप, टोटल कितना होगा 8 i कैप प्लस 18 j कैप। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए किस किसने कर लिया था, ये कर ही लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, इसी में एडिट करूंगा मैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन में क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। एक मैन जो है वो ओरिजिन से फ्लैग को लेके 20 मीटर पर सेकंड से किधर जाता है, ईस्ट में। विंड किधर चल रही है, 37 डिग्री इस एंगल पे चल रही है ना, 37 डिग्री वेस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट, कितने से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड से। अब क्या करना, फाइंड द डायरेक्शन इन विच फ्लैग विल फ्लटर। अब एक बात बताओ,
ये मैन जिधर दौड़ेगा उसके अपोजिट साइड में ये फ्लैग फ्लटर करेगा, है ना। तो 20 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा है तो फ्लैग इधर करेगा, है ना। और ये विंड चल रही है तो विंड की वजह से जिधर विंड चलेगी उधर फ्लैग फ्लटर करेगा। अब एक बात बताओ, ये मैन यहाँ पे है ना, अब इसको ऊपर से देख रहे हैं हम, ये इधर दौड़ रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड, बड़ा कर ले थोड़ा, ये फ्लैग का पोल है मान लो, है ना। विंड चल रही है इधर से 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। इधर से क्या चल रहा है, मैन चल रहा है तो इसकी वजह से 20 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रही है हवा। अब एक काम करते हैं, इसको इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, हवा के रेस्पेक्ट में। तो हवा के रेस्पेक्ट में इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इधर आएगा हवा का कंपोनेंट 12 और इधर आएगा 16। तो इसको अपोजिट साइड में दे दो, तो 12 और 16। अब क्या है, जो हवा चल रही है वो इस डायरेक्शन में कुछ चल रही है, तो अब इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लैग फ्लटर करेगा, है ना। तो इधर आ जाएगा 12 और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 4। अब ये आएगा कुछ थीटा, थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा कितना आ जाएगा 4/12। थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/3। आपने यहाँ से थीटा निकाला तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 3, है ना। अब क्या आ जाएगा, द फ्लैग विल फ्लटर in direction theta is equal to tan inverse 1/3, है ना, वेस्ट ऑफ साउथ। देखो अभी एंगल लिखना सिखाता हूँ, देखो ये थीटा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ या 90 माइनस थीटा साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, एक ही बात होगी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब होमवर्क आपकी शीट बन रही है, तो आज भी होमवर्क नहीं है, काम करिए, प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट अभी तक नहीं करी हो तो कर लेना, है ना। उसका डिस्कशन लेक्चर भी आने वाला है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिवर प्रॉब्लम्स और विंड प्रॉब्लम्स, और शायद हो सकता है कि एक लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म हो जाए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो। कोई क्वारी आती है तो मेरा यूज़र नेम भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से भी देख सकते हो। और हमने इंस्टाग्राम पे भी सक्सीड मी का पेज बनाया है, तो और वहाँ पे भी शॉर्ट्स आते हैं, वैसे आप यूट्यूब पे देख ही लोगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।